रुख करते हैं कंदकोट का, जहां पर इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। माशाल्लाह, शऊर है आप में। मैं आपको 1 घंटे से देख रहा हूं, एक एक इशू की आपको समझ है। शऊर की मुबारक देता हूं, खिराज तहसीन पेश करता हूं। मुझे कहा गया कि यहां बड़े कम लोग यहां पढ़े लिखे हैं, तालीम का निजाम या बुरा है। तो मैं समझ रहा था कि आज मुझे आपको चीजों को समझाना पड़ेगा। मैंने समझा कि मुझे कई चीजें आपको बड़ी तफसील में बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं वहां बैठा 1 घंटे से देख रहा हूं, आपको एक एक इशू की समझ है। मैं फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। अच्छा, अब अभी नहीं सुने जरा आप। आज सुबह मैंने अखबार में खबर पढ़ी, तो जरा खामोशी से सुने मैंने जो खबर पढ़ी, और यहां ऊपर भी खामोशी। हलीम, ओहो, आराम से बैठ जाओ नीचे, बैठ जाए ना प्लीज। यहां एक ऊपर भी जलसा हो रहा है, जरा मैं पहले इस जलसे से जरा डील करूं। आराम से बैठ जाए सारे जी। अच्छा जी, सुने आप, आज सुबह मैंने अखबार में खबर पढ़ी, मैं चाहता हूं जरा इसको गौर से सुने। एक बाप ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम कर रहा था, वो उसका बेटे बेरोजगार था, तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री वालों को कह रहा था कि मेरे बेटे को मेरी नौकरी दे दो। तो बेरोजगार बेटे को उसने बड़ी कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमारे कानून इजाजत नहीं देते, आपको बेटा। तो उसने कहा अगर मैं रिटायर हो जाऊं तो फिर मेरे बेटे को मेरी जगह पे ले आओ। उन्होंने कहा नहीं, कानून इजाजत नहीं देता, सिर्फ कानून इजाजत देता है कि अगर आप मर गए तो तब आपकी जगह आपका बेटा आ सकता है। ये सुनो जरा, क्योंकि मैं एक बाप हूं। उस बाप ने, ये आज सुबह के अखबार में, उस बाप ने बिल्डिंग की छत पे खड़े होकर छलांग मार के मर गया ताकि उसके बेटे को नौकरी मिले। इस मुल्क में 60% पाकिस्तानी 25 साल से कम है। इसका मतलब अक्सरियत नौजवानों की है। नौजवान इस वक्त बेरोजगार फिर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही। कई मियां वाली जो मेरा हल्का है, कई नौजवान क्योंकि नौकरी नहीं मिलती, या वो जुर्म की तरफ जाते हैं और या वो मुंशियात की तरफ जाते हैं क्योंकि नौकरी नहीं मिलती। ये सारे पाकिस्तान में, लेकिन आपके सिंध में ये उससे भी ज्यादा है। आपका जो मसला है, जो मैं देख रहा हूं, 21 साल से मैं सिंध में फिर रहा हूं। मैं यहां 20 साल पहले भी इधर से गुजरा था। गौर से सुने मेरी बात। मुझे आपको, मैं अल्लाह के सामने खड़ा होकर कहता हूं, मुझे यहां कोई किसी किस्म की बेहतरी नहीं नजर आई 20 सालों में। वहीं का वहीं खड़ा है। अब कंदकोट के लोगों, सुनो मेरी बात। अब आप शऊर रखते हैं, मैं अब आपको समझाता हूं
कि क्यों यहां बेरोजगारी है। बेरोजगारी, सारे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? देखें, रोजगार कैसे मिलता है, क्यों यहां से लोग जाते हैं। कोई दुबई जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, कोई आगे सऊदी अरेबिया जाता है, बर्तानिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, मलेशिया में नौकरियां ढूंढने जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। क्यों जाते हैं वहां क्यों नौकरियां हैं और पाकिस्तान में नौकरियां क्यों नहीं है? नौजवानों, ये जरूरी है आपसे समझना, क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में एक बात कही थी, 47 में जब नया पाकिस्तान बना था। उन्होंने कहा था कि हमें जो भी हमारी सालाना आमदनी है उसका 20% तालीम पे हमें खर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने लोगों को तालीम ना दी, हमारे लोग करप्शन को नहीं रोक सकेंगे, और अगर करप्शन को नहीं रोकेंगे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। यह एक अजीम लीडर ने कहा था, एक ईमानदार लीडर, एक सच्चा लीडर, एक पढ़ा लिखा लीडर, एक अक्लमंद लीडर। उसने तब देख लिया था कि अगर हमने लोगों को तालीम ना दी तो उसे पता था कि जो पाकिस्तान का आज हाल है, बेरोजगारों की फौज है और लूटमार। करप्शन का मतलब लूटमार की इतनी इंतहा है कि आज जो पैसा यहां खर्च होना चाहिए, अगर ये पैसा यहां खर्च हो, यहां फैक्ट्रियां बने, या एग्रो इंडस्ट्री बने, या आपके ऊपर या पानी साफ मिले, स्कूल अच्छे हो, अगर वो पैसा यहां खर्च हो जो करप्शन से मुल्क से बाहर जा रहा है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जिसमें नवाज शरीफ फंस गया पैनामा में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, कि चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर ले जाना, उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यहां नौकरियां ना मिलने की यह है कि यहां पैसा जो इधर खर्च होना है वो दुबई चला जाता है, वो मुल्क से बाहर चला जाता है, उधर नौकरियां मिलती हैं, यहां लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है। हमारे पास पैसा ही नहीं है पाकिस्तान को चलाने के लिए, हमारे पास पैसा ही नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। मुल्कों की आबादी 2.5 करोड़ नहीं होती, यहां 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर फिर रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है स्कूल चलाने के लिए, क्योंकि पैसा बाहर भेज देते हैं, चोरी करके डॉलर खरीद के पैसा बाहर जाता है, और जब पैसा बाहर जाता है या डॉलर की कमी होती है, और जब डॉलर की कमी होती है तो हमें IMF के पास घुटनों पे जाना पड़ता है कर्जे लेने के लिए। कर्जे लेता है पाकिस्तान, कर्जों की कीमत कौन अदा करता है? कौन अदा करता है? अवाम अदा करती है। शाबाश। और कैसे अदा करती है? टैक्स लगते हैं। कैसे टैक्स लगते हैं? सबसे पहला टैक्स तो, सबसे ज्यादा टैक्स तो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर लगता है। कितना टैक्स लगता है? 50% टैक्स डीजल पे लगता है। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 40% टैक्स लगता है। आपने जो मोबाइल फोन जलाए हुए हैं, 100 रुपए के कार्ड पे कितना टैक्स लगता है? 35 रुपए या 40 रुपए, मैं भूल गया हूं। तो ये हर चीज आप खरीदते हैं 17% टैक्स लगता है। अब चोरी कोई करता है, कीमत आप अदा करते हैं, वो अमीर हो जाते हैं, उनके बड़े बड़े शाहाना महल मेफेयर में, दुबई में, अमेरिका में, आसिफ जरदारी की फ्रांस में शैटो, जिसको
एक महल, तो वो तो अमीर होते जा रहे हैं। और कौम का आज ये हाल है, कौम का ये हाल है कि 40% पाकिस्तान के बच्चे, 40 नहीं 45% पाकिस्तान के बच्चे, क्योंकि उनको खुराक पूरी नहीं मिलती, क्योंकि उनको हम खुराक नहीं पूरी दे सकते, ना वो अपने पूरे कद पे पहुंचते हैं, ना उनके ज़हन पूरी तरह बढ़ते हैं, यानी वो माशरे में पीछे रह जाते हैं। तो मैं आज आप सबके पास, मैं तो आपको बल्कि जगाने आया था, मुझे बड़ी खुशी है कि आप जागे हुए हैं। ये बार बार कब से बारियां ले रहे हैं और आके वही बातें करते हैं। सारे इलेक्शन से पहले वादे करते हैं, मुख्तलिफ नारे हैं, रोटी कपड़ा मकान, अब तो खैर बड़ा पुराना नारा हो गया वो। और कोई कहता है मैं लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, अगर मैंने ना की तो मेरा नाम बदल देना। वो कौन है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है ड्रामाबाज शरीफ। उसने खुद कहा है कि मेरा नाम बदल देना। 4 साल पहले कहा था कि अगर 6 महीने में बिजली ना आई तो मेरा नाम बदल देना। शहबाज शरीफ तुम्हारा हमने नाम ड्रामाबाज शरीफ रखा है। और अच्छा शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो मेरे ऊपर 20 अरब या 10 अरब का हर्जाना करेगा, क्योंकि मैंने उसे कहा कि उसने नहीं, शरीफ खानदान ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। शहबाज शरीफ, ये तो तुमने जबरदस्त काम कर दिया। मैं तो अब तुम्हारी अदालत में इंतजार करूंगा। वो तो एक बात है ना, जो रिश्वत देने की कोशिश की थी वो तो एक बात है। तुमने सारी जिंदगी 30 साल से रिश्वत देने के अलावा किया क्या है?